सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। इतना सब कुछ हो गया आपी, और आपने मुझे बताया नहीं। क्या इतना पराया समझते हैं आप मुझे? काशी, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम ऐसी अजियत से गुजरो जिससे मैं गुजर रही हूँ। उम्र में छोटा जरूर हूं आपसे, लेकिन इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि मैं अपनी बहन के गम ना बांट सकूं। अपनों के दुख समेटने का हौसला है मुझ में। आप एक बार तो मुझे आजमा कर देख लेती। बस आप ही बहुत रो चुकी हैं आप। फहद भाई जैसे शख्स के लिए आंसू बहाना आप सरासर बेवकूफ़ी है, और मैं आपको ऐसी बेवकूफ़ी अब करने नहीं दूंगा। हौसला करें, संभालें खुद को, और वो फैसला करें जिसकी इन हालात में रिता इकबाल से उम्मीद की जा सकती हो। और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। ज़िशान, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? कब से कपड़े निकाल के रखे हुए थे मैंने। वेल, कोई नहीं, आके नाश्ता कर ले, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, बाद में चेंज कर लीजिएगा। ये सब कुछ तुमने किया है? हाँ, घर में कोई मुलाजमा थोड़ी है जिसने करना था, मैंने ही किया। अरे वाह, I'm surprised। इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि उस घर में मैंने इतने एहतमाम से कभी काम नहीं किया। अपने घर की बात ही कुछ और होती है। कहने को तो वो मेरी खाला का घर था, लेकिन किचन में मेरी नहीं चलती थी, सिर्फ खाला जान की ही चलती थी। और जहाँ तक रहे घर के बाकी काम, मैं कुछ भी कर लेती थी, मुझे किसी बात पे अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, इसलिए तंग आकर मैंने एफर्ट करना ही छोड़ दी। मैं भी किन बातों को लेकर बैठ गई। अब मैं अपने घर पे हूँ, आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से काम करूँगी, और आपको भी किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उस घर की याद के साथ साथ उन लोगों का ख्याल भी आपके दिल से निकाल दूंगी। दाइम, इधर बैठो मेरे पास, इधर बैठो। मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ये देखो, एक ये लड़की है और एक ये है। दोनों की प्रोफाइल बहुत अच्छी है। जो पहले दिखाई थी ना, वो डॉक्टर है और दूसरी इंजीनियर। तुम बताओ, तुम्हें इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है, ये या ये? मुझे भी शादी नहीं करनी अम्मी। क्यों नहीं करनी शादी? पहले तुम्हें संभलने के लिए वक्त चाहिए था, फिर तुम्हारी नौकरी चली गई। अब क्या मसला है? अब तो सब कुछ ठीक ठाक है ना। देखो दाई, अगर तुम उस रिदा के चक्कर में हो ना, तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं। रिदा के चक्कर में नहीं हूँ अम्मी, और बार बार उसका हवाला देना बंद करें, आपको खुदा का वास्ता है। तुम्हें कुछ अंदाजा है? हाँ, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया मुझे बातें सुना रही है तरह तरह की, कि मैं अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती। सबकी बातें सुननी पड़ रही हैं मुझे, और तो और तुम्हारे अब्बू भी यही समझते हैं कि मैं घर में बहू नहीं लाना चाहती।
भाई मैं क्यों नहीं लाना चाहूंगी अपने घर में बहू? कौन सी माँ होगी जिसे अपने बेटे की शादी का अरमान नहीं होगा? लेकिन तुम्हारी जब नौकरी ही नहीं थी तो मैं क्या करती? मैं तो इसलिए चुप बैठी थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है, पर तुम क्यों इनकार कर रहे हो? मैं इनकार नहीं कर रहा अम्मी, मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं इस वक्त इस सब के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। मेरा बच्चा, एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे की दिल की कैफियत कौन समझ सकता है? मुझे बताओ। टाइम इसीलिए तो सब कुछ कर रही हूँ। एक दफ़ा शादी हो जाएगी ना, तुम देखना तुम्हारे इस बेचैन दिल को कैसे करार आएगा, ऐसे जैसे कभी कोई परेशानी थी नहीं। अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है निकाह के इन दो बोलों में, तो मेरी बात पर भरोसा तो करो। क्या चाहती हैं आप? शादी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बस ठीक है फिर। ये देखो, ये वाली नहीं देखनी कोई लड़की वड़की, आप पसंद कर लें, आपको जो भी पसंद है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चलो सही है, ये भी सही है, अपनी पसंद से देख लेती हूँ, ये ठीक रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़मा, ये सब क्या है? कहाँ से आया? ये मैंने घर की ज़रूरत की चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मगर क्यों? क्या ज़रूरत है इस सब की? शाज़मा, मैंने तुम्हें इस घर में आने से पहले बताया था कि सोच समझ के पैसे खर्च करना। अब इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर है। पहले हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मगर अब खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। अब इन फजूल खर्चों की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। ज़िशान, आपको ये फजूल खर्ची नजर आती है? इतने बड़े घर में चीजें तो रखूंगी ना। हालांकि घर से तो 2 कपड़ों के अलावा हम कुछ नहीं उठा कर लाए। घर में इस्तेमाल की 100 चीजें होती हैं, वो तो मंगवानी पड़ेंगी ना। ये इस्तेमाल की चीजें। अच्छा, मुझे खाना दो, ऑफिस में भी लंच नहीं किया, भूख लग रही है। मैंने तो खाने में कुछ नहीं बनाया। ग्रोसरीज भी नहीं थी और बर्तन भी नहीं थे। तो ये सब ऑर्डर करने से बेहतर बर्तन और ग्रोसरी ऑर्डर कर लेती, सब मिल जाता है ना ऑनलाइन। मिल तो जाती है, लेकिन आपको पता, सारी बासी चीजें बेच देते हैं वो, कुछ भी फ्रेश नहीं मिलता वहां से। इसलिए मैंने सोचा 1-2 दिन बाद जाके खुद ग्रोसरीज कर लाऊंगी। वैसे ज़िशान, आप मुझे एक ना गाड़ी ले दें। घर के जितने भी छोटे मोटे काम होंगे मैं खुद कर लिया करूंगी और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। और जब बोर हुई तो अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी कर लिया करूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत भूख लगी है क्या? कुछ खाने का ऑर्डर कर दूं? ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, डिनर भी बाहर कर लेंगे। क्या कहते हैं? मेरा मूड नहीं है बाहर जाने को, मैं थका हुआ आया हूँ। मेरा तो मूड है। सारा दिन इस घर में रह के बोर हो जाती हूँ, कोई भी मुझे नहीं पूछता। मैं चेंज करके आती हूँ, आप भी फ्रेश हो जाए। हाँ, हम डिनर के लिए जा रहे हैं।
अफान, क्या सोच रहे हैं? कितनी वीरानी हो गई है ना घर में। कहने को सिर्फ 2 लोग यहां से गए हैं, 4 मौजूद हैं। और ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं। हर वक्त खामोशी छाई रहती है। किसी के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। अम्मी का उदास चेहरा देखकर मेरा दिल करता है बहुत ज्यादती की है दिशान ने अम्मी के साथ। अब आप कितनी मुशक्कतों से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते, छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल करते, कि हर खुशी के लिए उनसे जो कुछ हो सकता है वो करते। और वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो उन्हीं माँ बाप को एक ही लम्हे में तकलीफ देते थे। जिशान ने जो तकलीफ अम्मी को थी उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा उसे, कभी भी। ऐसा मत कहें अफान, हो सकता है वो भी वहां पर परेशान हो, बस अपनी अना के मारे कांटेक्ट नहीं कर रहा। आखिर माँ है वो उसकी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खुश है वो दोनों यहां से जाकर। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से खुशगवार मूड में डिनर करते थे। They are enjoying their life। अम्मी की तकलीफ से, मुश्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता। निशान तो जैसे सारी फिक्रों से आजाद हो गया। तुम्हें बता, जब से वो यहां से गया है क्या उसने कोशिश की एक बार भी ये पूछने की कि अम्मी का क्या हाल है? नहीं ना। क्योंकि सच में उसे परवाह नहीं। तुम देखना अमरी, अपनी जिस बीवी के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, एक दिन उसी के हाथों बहुत नुकसान उठाएगा। क्योंकि शाज़मा किसी का भला नहीं सोच सकती, उसे वो अपना मफाद सोचती, सिर्फ अपना। अच्छा आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेलो नदीम, कैसे हो यार? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मुझे तुमसे एक काम है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, 20-25 लाख। अच्छा ठीक है, जितना तुम कर सको, 5-10 लाख। नहीं नहीं नहीं, जुआ नहीं खेला, बस मुझे किसी के पैसे लौटाने हैं। और तुम जानते हो आजकल मेरी जॉब नहीं है तो हालात थोड़े टाइट हैं, हाथ टाइट है। ऐसा मत करो यार, मैंने हमेशा मुश्किल में तुम्हारी मदद की है। आज जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम बहाने बना रहे हो। नहीं, एहसान नहीं जता रहा, बस ये कह रहा हूँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैसे ही मेरे हालात ठीक होंगे तुम्हारी पाई वापस कर दूंगा, आई स्वेयर। हेलो नदीम, नदीम, जेब में पैसा हो तो यही लोग आगे पीछे मंडलाते हैं, जरूरत पड़ने पर सब गायब। अब कहाँ से लाओगे घर जाने के लाखों रुपए? रिदा भी चले गई,
अगर वो होती तो कुछ ना कुछ कर देती। आखिर इतने सालों से नौकरी कर रही है, इतना कुछ तो जोड़ चुकी होगी ना अब तक, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा। अम्मा जाना जरा देखना कौन है। अच्छा देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? कैसा रहा आपका दिन? एज यूजुअल हैक्टिक। शाज़मा एक कप चाय पिला दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। माफी मांगती हूँ। नौरीन, नौरीन, जी बेबी जी। सर के लिए पानी ले और बाद में चाय ले आना। ठीक है। शाज़मा मुलाजमा ये कहाँ से आई? इसी बगैर जाने पहचाने तुमने मेड रख ली। हम इस मोहल्ले में किसी को जानते नहीं है शाज़मा, बगैर जाने पहचाने किसी को इस तरह घर में घुसाना कोई मुनासिब बात थोड़ी है। आजकल हालात वैसे ही ठीक नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है किस तरह के हालात हैं। मैं बच्ची थोड़ी हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, करीब में ही रहती है, उसने रेकमेंड की थी, उसके भरोसे ही किया ये बंदी। हाँ लेकिन कम से कम मुझसे एक मर्तबा पूछ तो लेती ना। आप क्या बातें कर रहे हैं ज़िशान? आपने बोला था कि मुझे अपने घर की जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी। मुझे मेरे तरीके से काम करने दें, आप मेरे मामलात में टांग मत अड़ाएं। क्या फायदा अलग घर लेने का? वहाँ खाला जान और भाभी की चलती थी और यहाँ हर काम के लिए मैं आपसे पूछूंगी। मतलब मेरी कोई मर्जी ही नहीं है। साहब जी पानी। ये लो, तुम्हारे लिए आया है। ये क्या है? मुझे क्या पता, देख लो। क्या हुआ? खुला का नोटिस भेजा रेदा ने। क्या? आप? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अब जाए यहाँ से। क्यों नहीं करनी? हाँ? और समझती क्या हो खुद को? तुम्हें क्या लगता है ये नोटिस भिजवा कर तुम मेरे पहुंच से दूर हो जाओगी? देखिए फहद, हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते, इसलिए कोई आसान रास्ता निकाल के हमें ये रिश्ता खत्म करना है। इसमें हम दोनों की भलाई है। अपनी भलाई का फैसला मैं खुद कर सकता हूँ, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ
तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या कहानी है इसके पीछे? बहुत बहुत अच्छा जाल बिछाया तुमने दाइम के साथ मिलकर। मुझे जॉब से निकलवाना, मुझ पर केस करवाना, मुझे थाने बंद कराना, ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा था। और इन सब का मकसद तुम्हारा मुझसे जान छुड़वाना। मुझे प्रेशर में लाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया ना, ताकि तुम्हारी बात में आराम से मान जाऊं और तुम मुझसे छुटकारा पाकर दाइम के पास चली जाओ। एक बात ठीक कही आपने, मैं आपसे जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन इसकी वजह दाइम नहीं, आपकी घटिया सोच है। मेरी सोच नहीं, तुम्हारी हरकतें घटिया है। शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ ताल्लुकात रखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बात संभाल के बात करें, और आपको जो समझना है आप समझे, मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे इस 2 टके के नोटिस की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं, समझे तुम? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था मैंने अम्मी?
जो आपने मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया अम्मी आपने। ना 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 नहीं भाई, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं अम्मी को छोड़कर इस मुल्क से तो क्या, इस घर से भी नहीं जाऊं। अरे ये तो मेरी जिंदगी है, मैं इनके बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। मेरा भला इसी में ही है कि मैं हमेशा अम्मी के साथ ही रहूं, इनकी मोहब्बत के साथ, इनके साए तले, इनकी दुआओं के साथ। मेरा बच्चा। आपको जाना है आप जाए, मैं तो अम्मी को संभाल लूँगा, है ना? तुम तो अपनी माँ को भूल ही गए ज़ीशान, फोन भी नहीं किया। आए अम्मी। अरे वाह, माशाल्लाह शाज़मा, बहुत ही बेहतरीन घर सेट किया है भाई तुमने तो। अभी तो बिल्कुल भी सेट नहीं किया, छोटी मोटी चेंजेस किए हैं। अभी इंटीरियर चेंज करूंगी, फिर देखेगा कैसी लुक निकलती इस घर की। इंशाल्लाह। ये बताओ, ज़ीशान खुश तो है ना बेटा? ज़ीशान खुश हो या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ रहना ना। खाला ने हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे जो बंद करती हैं। अब छोड़े इन बातों को, इधर अंदर आए। वैसे शाज़मा, इस खुशफहमी में ना रहना। एक बेटे पर माँ के दरवाजे कभी बंद नहीं। बैठे आप। चाहे वो उससे कितनी ही नाराज़ और खफा क्यों ना हो, लेकिन जब खून जोश मारता है ना, तो सारी बातें भूल जाती। माँ की मोहब्बत ये समझो कि हर मोहब्बत पर हावी होती है। अब दाइम को ही देखो, कितने अरसे से अपनी नाकाम मोहब्बत का वो सोग मना रहा था, मगर बिल आखिर मैंने उसे मना लिया ना शादी के लिए। वाकई अम्मी, ये मौजज़ा कब हुआ? अरे बस अभी कुछ दिन पहले। और मैंने भी मौका गनीमत जाना कि ये लड़का पलट ना जाए, मैंने भी फटाफट लड़की फाइनल की। इसीलिए तो आई हूँ कि तुम्हें लड़की की तस्वीर दिखाऊं, नाजिया को दिखाऊं और फिर लड़की वालों को जवाब दूँ मैं। ये देखो कैसी है। बस ठीक है, कुछ ख़ास नहीं लुक्स में। अरे शक्ल वकल का क्या है, ये तो मेकअप करके दुरुस्त हो जाती है। असल तो लड़की का किरदार, उसका स्वभाव होता है। मैं न्यू लड़की से बहुत धीमे मिजाज की है, और सच पूछो मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मेरे थोड़े कंट्रोल में रहे। ना आजकल की लड़कियां, उन्हें ससुराल में निभा करना ज़रा भी नहीं आता। खट मियाँ को लिया और फट अलहदा। अरे तुम्हें नहीं कह रही भाई, आपा के तो खैर से 2 बेटे हैं, लेकिन मेरा तो एक ही एक दाइम है, और तुम दोनों बहनें खैर से अपने घर की हो गई। रख दो, मैं कर लेती हूँ, जाके खाना देखूं। ये कौन है? कहाँ से पकड़ लिया इसको? कुछ जानती भी हो? ये आजकल की नौकरानियां बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं होती शाज़मा। सब जानती हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। ज़ीशान को भी देखो तो बस यही बातें करते रहते हैं। सोच समझ के रखिए। आप ये बताएं, नाजिया कैसी है? उबैद को तो याद करती होगी ना वो? अरे कहाँ, वो तो अपने नए ऑफिस में इस कदर मसरूफ़ है, उसके पास तो खुद के लिए टाइम नहीं है। इतना समझाया मैंने उसे कि भाई अपनी हालत देखो, इतना काम, तो कहने लगी ये कोई बीमारी थोड़ी है कि मैं बिस्तर से लग जाऊं। कभी सुनी है पहले किसी की उसने जब सुनी? वैसे बहुत बेवकूफ़ी की है। बाहर चली जाती, वीज़ा आ जाता, फिर जाके बच्चा पैदा करती, फैमिली प्लानिंग करती। यहाँ उसके साथ साथ बच्चा भी ख्वार होगा। हद करती हो तुम भी।
ये तो अल्लाह ताला की देन है बेटा, अल्लाह जिससे राजी हो जाए। मैं तो तुम्हें भी कह रही हूँ, इतना अरसा हो गया है शादी को, किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कोई मसला ही ना हो। देखो मेरी बेटी, बच्चा होने के बाद ना शौहर बहुत बदल जाते हैं। ये ज़ीशान जो आप लोग को इतना याद करता है ना, तुम देखना अपनी औलाद हो जाएगी ना, सब भूल जाएगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़ीशान किसी को भूले या ना भूले। शौहर को बांधने के चक्कर में एक नई जिम्मेदारी नहीं ले सकती मैं। मुझे सुकून करना है, अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। नाजिया की तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। और लेक्चर्स मत दिया करें आप मुझे, सारा मूड खराब कर दे। क्या ये किसी बात की वजह से परेशान है? जी डॉक्टर, घर में कुछ सिचुएशन ऐसी है। आपकी वालदा हार्ट पेशेंट है, किसी भी किस्म की टेंशन इनके लिए अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें कि इनको हर स्ट्रेस से दूर रखें। और मैंने कुछ दवाइयाँ लिख के दे दी है और कुछ टेस्ट भी है, वो आप करवा लिएगा। ठीक है, थैंक यू। उनको बाहर रखिए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी खुद को चाहे हमारे सामने कितना ही नॉर्मल शो कर ले, लेकिन ये बहुत डिस्टर्ब्ड है। ज़ीशान भाई को बहुत मिस करती है। बेटा क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? इस तरह रोने से क्या होगा? भाई ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ। अगर उस दिन मेरी वजह से वो झगड़ा ना हुआ होता तो ज़ीशान भाई घर छोड़ के नहीं जाते। Stop blaming yourself. ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से ये सब कुछ तो होना ही था। शाज़मा ज़ीशान को यहाँ से लेकर चली जाए, क्योंकि वो खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। तो इस तरह की बातें सोच के अपने आप को परेशान मत कर। जा जाके आराम करो, नीड सम रेस्ट। मैं पर अमरीन है अम्मी के पास। नहीं भाई, मैं यही रहूंगी अम्मी के साथ। अरे बेटा, आप सारे दिन के थके हुए हैं, आप जाएं, मैं अम्मी के साथ हूँ यहीं। ठीक है, मैं ये मेडिसिन तो मैं ला के देता हूँ। मम्मी अगर उठे तो यहाँ मेडिसिन पढ़ी इनको देते हैं। ठीक है, ओके। शाज़मा के घर गई थी मैं। क्या आलीशान घर लिया ज़ीशान ने, माशाल्लाह। मेरा तो दिल खुश हो गया। वही सच पूछें, शाज़मा की किस्मत इंतहाई अच्छी है। हाँ, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये अचानक आपदा बहन को क्या हुआ है। दोनों बेटों को अलग कर दिया। अच्छे भले सारे मामला चल तो रहे थे। उनकी मर्जी है, उनके बेटे। हम कौन होते उनके मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? उनका जो दिल में आए वो करें। हम तो बस सिर्फ अपने बेटे के बारे में फैसला करने के मिजाज हैं। वो लड़की वालों से बात हुई थी मेरी, मैंने कल उन्हें खाने पे बुलाया है। ठीक है भाई, जो तुम्हें मुनासिब लगे वो तुम करो, लेकिन हाँ, शादी में ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। अजीब बात करते हैं भाई। मैं कौन सी देर कर रही हूँ? वो एक बार आ तो जाए, दाइम को मिल ले, तसल्ली कर ले, उसके बाद ही तो शादी की तारीख की बात करूंगी। मेरा ख्याल है कि शादी की तैयारियों के लिए 3-4 महीने काफ़ी रहेंगे। क्यों दाइम? दाइम, दाइम, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं तुम्हारे अब्बू। जी क्या कह रही हैं आप? किन ख्यालों में खोए हुए हो? तुम्हारी शादी की बात हो रही है यहाँ। कल लड़की वाले आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए।
ऑफिस से ज़रा जल्दी आना, ये ना हो कि ऑफिस में ही बैठे रहो और यहाँ हम लोग इंतज़ार करते रहें उनके साथ। जी ठीक। देखा आपने, मुझे तो इसके एतबार सही ही नहीं लग रहे। अल्लाह जाने कैसे चलेगी इसकी शादी। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खाना खाओ तुम। इसीलिए मैं इसकी शादी के खिलाफ थी कि अभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ही जल्दी लगी हुई थी। अब अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, याद रखिएगा।